यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। अपना चैप्टर चल रहा है टाइम का, है ना? हैव यू डन योर होमवर्क एवरीवन? यस मैम। आर यू एवरी डे ऑन रेगुलर बेसिस आर यू डूइंग योर होमवर्क? यस मैम। इट इज नेसेसरी टू डू योर होमवर्क ऑन डेली बेसिस। अगर आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा बेटा कि क्या हो रहा है क्लास में, ठीक है? So we were doing chapter time. Yes, थोड़ा सा मैं रिवीजन ले लेती हूँ बेटा आपका। At 8 o'clock, Meenal, you have to tell me where the clock's both hand will be at 8 o'clock. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। आई कांट हियर यू मीनल। मैम यस। बिग वाली सुई 12 पे, स्मॉल वाली सुई 8 पे। बिग वाली 12। 12। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एंड स्मॉल वाली 8। 8। ओके, यस, दिस इज 8 o'clock. अच्छा, मैं आई वॉज चेकिंग योर होमवर्क एंड देन आई realize that some students are making both the hands equally. उनके दोनों जो है ना ये सुइयां बराबर होती हैं। अगर इक्वल आप सुई बना दोगे कैसे? हाउ कुड यू डिफरेंशिएट कि विच वन इज लार्ज हैंड, विच वन इज स्मॉल हैंड? तो बड़ी वाली सुई आप क्या करोगे, एकदम नंबर तक बना दो, और छोटी वाली को थोड़ा काफी, देखो 8 से कितना पीछे है और ये 12 तक टच हो रही है, ठीक है? ऐसे ही आपकी छोटी वाली को थोड़ा छोटा ही रखा करो, ठीक है? Now, my next question is from Anshika. Yes, Anshika. यस मैम। 8:30 or 8:30. How you will draw? Yes. मैम Yes. आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको मेरी? नो मैम। अच्छा, आ जाएगी थोड़ी देर में। यस, 8:30 में आपको बताना है कि दोनों सुइयां कहाँ होंगी। चलिए अंशिका। यस अंशिका, कैन यू हियर मी? लेकिन मैम आपकी आवाज कट रही है। अभी भी कट रही है? स्टूडियो से भी आवाज कट यस रही है? मैम। अच्छा, तो बताओ ना इसमें सुई कहाँ बनेंगी? यशस्वी माथुर। यस मैम। यस बेटा, टेल मी दिस टाइम हाउ यू विल शो छोटू स्मॉल सुई 8 और 9 के बीच में। स्मॉल हैंड विल बी बिटवीन 8 and 9. ओके, वेरी गुड। और बड़ी सुई 6 पे। 6 पे होगी आपकी बड़ी सुई। वेरी गुड, गुड। This good is for यशस्वी माथुर। वेरी गुड। नाउ ये दो टाइम आपने सीख लिए कि अगर आपको 9:30 बोले, 10:30 बोले, 11:30 बोले, हाफ जब भी आप देखो तो आपको, या फिर कोई भी बज के 30 मिनट हुए है ना, तो आप क्या करोगे, बड़ी वाली सुई को सीधा उठा के एक बार 6 पे लगा देना। और जब 8:30 हो, जैसे 8:30 बोला है, तो नेक्स्ट कितने बजेंगे? 9। तो 8 और 9 के बीच में आप स्मॉल वाली सुई को शो करेंगे, ठीक है? चलिए, our next topic is quarter past the hour. Quarter past the hour.
यस, क्वार्टर का मतलब हो गया आपका 15 मिनट। जब भी आपके मान लीजिए 8:15 हुए हैं, ठीक है, 8:15 हो गए बेटा, you will make this clock 12, 6, 3, 9। 8:15 पे आप क्या करोगे बताओ? मैम मैं बताऊं? दैट मीन्स आपकी जो, इसको और क्या बोलते हैं ना, एक चीज इसकी ये सीखिए, अगर ऐसे टाइम नहीं आया और लिख के आ गया आपके लिए (8:15), तो आप इस टाइम को कैसे समझोगे? जरूरी नहीं है कि यही टाइम लिख कर आए, है ना, आपके लिए हो सकता है कि ये टाइम भी लिख कर आ जाए (8:15). तो आपको समझना है (8:15) का मतलब क्या हुआ कि 8:15 हुए हैं। अब क्योंकि 8:15 हुए हैं तो आप 15 को किससे डिवाइड करेंगी? 5 से। 5 3 are 15, यानी बड़ी वाली सुई कितने पे लगानी है हमेशा आपको इसमें? (8:15) में 3 पे। कितने पे लगाओगे बड़ी सुई? 3 पे। जैसे ही आप (8:15) देखें तो आप बड़ी वाली सुई को 3 पे लगाएंगी, और छोटी वाली देखिए 8 है ना, तो आप छोटी वाली बना लीजिए 8 पे। 8 पे। ये आपका टाइम हो गया (8:15). ओके, आवाज कट रही है? किस किस को आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करो एक बार, रेज योर हैंड्स इफ यू आर नॉट लिसनिंग मी क्लियरली। सबको आवाज आ रही है? अब क्या हुआ? सबको तो सुनाई दे रहे हैं। चलिए जी, चलिए, एक तो ये चीज होती है (8:15), इसको आपने समझ लिया? समझ आ गया (8:15) का क्लियर मतलब क्या होता है? एक और चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं (2). समझ में आया? (2). ये एक टाइम है, इसको आप कैसे पहचानेंगे ये क्या टाइम है? 2:45, जैसे मान लीजिए आप 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? 2:45, यानी कि 15 मिनट के बाद कितने बज जाएंगे? 2। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो कोई आपको क्या बोलेगा? 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो आप लिखेंगे इसमें 5 minutes to 3। 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। या फिर इसका टाइम क्या होगा? अभी 3 बजे तो नहीं है, अभी तो 2 ही बजे हैं, 2:55 हुए हैं। तो अगर आप कई बार किसी से टाइम पूछते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, भैया 5 मिनट में 2 बज जाएंगे आपके, 5 मिनट में 3 बजने वाले हैं, 5 मिनट के बाद 3 बजने वाले हैं, इसका मतलब अभी टाइम कितना हुआ है? 2:55, 2:55 ही हुए हैं, और 5 minutes to 3, 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो हम इसको, अब ये क्वार्टर की जो बात आ रही है, क्वार्टर माने 15, ये याद रखना। क्वार्टर का मतलब इधर भी क्या रहेगा टाइम के इसमें चैप्टर में? (8:15) का मतलब है 8:15 हो गए हैं, ठीक है। (2) यानी कि 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, तो टाइम कितना हुआ है? 1 बज के, और ये सुई है यानी कि 9 पे, और ये आएगा आपका 45, ये टाइम हुआ बेटा। 1:45 को आप कह सकते हैं 2:45, और इसको आप क्लॉक में कैसे शो करेंगे? 1:45, 5 9s are 45, तो बड़ी वाली सुई 9 पे, और छोटी वाली ये जो 1 है ना, इस मतलब थोड़ी देर में 2 बजने वाले ना, तो 2 से थोड़ा सा ही पीछे बनाओगे आप, फिर भी 1 और 2 के बीच में भी बना सकते हो, ऐसे, ठीक है। ये है आपका टाइम 1:45 कह लीजिए, या 2:45 कह लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद एक टाइम हुआ, यहाँ ये सुई जो है ना 10 पे आ गई। कितने पे आ गई? 10 पे। अब टाइम क्या हो जाएगा? 1:50, या तो आप बोलेंगे 10 मिनट। हाँ, या फिर इसके लिए एक और टाइम होता है
10 minutes to 1। ये आपके कोर्स में है कि नहीं है, मेरे को देख लेने दो एक बार। नहीं है ये आपके कोर्स में, ठीक है। अभी आपके कोर्स में सिर्फ ये और ये दो चीजें, इसको आप रहने दीजिए, ठीक है। 1:45 को आप बोलेंगे 1:45 और 8:15 में बोलेंगे आप 8:15। चलिए अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, सबसे पहले आव्यांश सॉरी क्या नाम है इसका, ध्रुव मुझे ये बताओ इसका इस टाइम को दूसरे वे में कैसे कहोगे? यस, जब भी आपको यहाँ 45 लिखा हुआ दिख जाए तो क्या बोलना है आपको? 1:45 और नेक्स्ट कितने बजने वाले हैं? 12 के बाद कितने बजते हैं? 1। तो आप क्या बोलोगे? 1:45। ठीक है? यस मैम। चलिए अब मुझे बताएंगे मोनिका सैनी, यही नाम है ना तुम्हारा? इसको कैसे बोलेंगे भाई अनदर वे में? 3:45। वेरी गुड 3:45, ठीक है। ओके, अब ले लेते हैं, एक बच्ची है यहाँ पे, आव्यांश, इससे ले लेते हैं आव्यांश मेहरा। आव्यांश जी, इस टाइम को कैसे बोलेंगे अनदर वे में? यस आव्यांश, बोलो बेटा। आव्यांश देख रहे हैं कहीं और, कोई और बताएगा जब बताएंगे, ऐसा है क्या आव्यांश? बच्चा ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है जैसे इसका नाम आव्यांश है ही नहीं, कोई आंसर नहीं, माइक ऑन नहीं करना। यस बेटा। मैम मैं बताऊं? नहीं यशस्वी, आपकी एक चांस हो चुकी है, अभी जिनका बिल्कुल भी चांस नहीं आई उनसे पूछना है। मीनल यस बेटा, इसको अनदर वे में कैसे बोलेंगे? इस टाइम को बोलो। मैम आई डोंट नो। यू डोंट नो, ओके। मिष्टू जी। यस मैम। मैम 2:15। वेरी गुड। जब भी आपको 15 मिनट दिखे तो इसका मतलब आपको बोलना है 2:15। तो दोबारा से मैं बता रही हूँ, सारी क्लास ध्यान से सुन लीजिए। दो तरह का 2:15 होता है और एक होता है 1/4। जब भी आपको ये मिल जाए 1/4, क्या मिल जाए? 1/4। कोई भी नंबर हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी नंबर हो, तो आप उसको समझ लीजिए 1/4 का मतलब है 15 मिनट हो गए। कितने बज के? 3:15। अब समझ आ गया? Yes, ma'am. मेहरा समझ में आ गया क्या? 3:15 हुए हैं, 3:15, उसको बोलेंगे हम 3:15, ठीक है। आव्यांश 4:15 को क्या बोलेंगे बेटा? माइक ऑन करो, माइक भी ऑफ आपका। अंशिका 4:15 को क्या बोलेंगे? 4:15। 4:15 हो गए हैं। अव्यांश जी 7:15 को क्या बोलेंगे? अव्यांश
मैं 4th time I am asking this question to you. Okay, Meenal. Yes, ma'am. Yes, give me answer. 7:15. Very good, Meenal. Now, Thank you, ये ma'am. तो बात हो गई क्वार्टर पास्ट की. जब भी आपको क्वार्टर पास्ट बोल दें तो आपको उतने बज के 15 मिनट लगा देना है. ठीक है. क्वार्टर पास्ट 10 बोला है तो 10 बज के 15 मिनट. क्वार्टर पास्ट 11 बोला है तो 11 बज के 15 मिनट. क्वार्टर पास्ट 4 बोला है तो 4 बज के 15 मिनट. क्वार्टर पास्ट 3 बोला है तो 3 बज के 15 मिनट. क्वार्टर पास्ट 5 बोला है तो 5 बज के 15 मिनट. ठीक है. गॉट माई पॉइंट एवरीवन? इतने सारे एग्जाम्पल Yes. अब Yes. एक होता है आपका क्वार्टर 2 और 12 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो. क्वार्टर 2 जब भी लग जाए इसका मतलब कितने बज गए हैं? मिनट हुए हैं 45. कितने हुए हैं? 45. ये आपको याद रखना है. 45. और कितने बजने में अभी, या फिर कितने बज के 45 मिनट. क्वार्टर 2 12. देखिए ध्यान से, 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, इसलिए टाइम अभी 12 बजे नहीं है, उससे पीछे वाला टाइम हुआ है. कितना टाइम हुआ है? यानी कि 7:45. अब समझ में आया? क्वार्टर 2 12 यानी अभी 12 बजे नहीं है बेटा. 45 मिनट तो क्वार्टर 2 देखते ही आपको लगा देनी है 45 मिनट. और 12 भी बजे नहीं है तो उससे पहले का नंबर क्या होता है? 11. तो 11 बज के 45 मिनट हुए आपके. ठीक है. नेक्स्ट ले लेते हैं एक और इसी का एग्जाम्पल. क्वार्टर 2 8. आव्यांश जी, कैन यू आंसर? आव्यांश कोई आंसर नहीं दे रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. यस, यशस्वी माथुर. Yes, ma'am. क्वार्टर 2 8. 7:45. 7 बज के 45 मिनट हुए हैं. 45 मिनट तो आपने क्वार्टर 2 देख के ही लगा दिया. ठीक है. और 8 अभी बजे नहीं है तो कितने बजे हैं उसके पहले वाला? 7 बजे हैं. 7. ठीक है. चलो अब मुझे बताओ, 4:15 हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? आव्यांश, आव्यांश. यस बेटा आव्यांश, माइक ऑन करो. सोच रहे हैं अभी. मिष्टू. Yes, ma'am. यस बेटा, 4:15 हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, 4:45 हुए हैं, क्या बोलेंगे इसको? Ma'am, 4:15. नो नो नो, क्वार्टर Quarter. 45 Ma'am, देखते क्या लगाना है? क्वार्टर 2. 45 2 देखते क्या लगाओगे? Ma'am, क्वार्टर 2. 4:5. और अभी 15 मिनट है कितने बजने में? 4 के बाद नेक्स्ट कितने बजते हैं? 5. तो आप लगा देंगे क्वार्टर 2 5. ठीक है. इसी तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.3. टुडे यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. ठीक है. ध्यान से करना, समझ के करना प्लीज एवरीवन. जिसको समझ में नहीं आए वो इस क्लास को दोबारा भी देख सकता है. ओके. Now the class is over. We will meet Yes, you. ma'am. हाँ, tomorrow we will meet you and we'll do next exercise, exercise 12.4. तो डेली का काम हो रहा है, नया काम हो रहा है और ज्यादा होमवर्क नहीं है, लेकिन सोच के, समझ के और ध्यान से इस वर्क को आपको करना है. ठीक है. डेली का वर्क डेली करना है. ओके, बाय एवरीवन. Bye, ma'am.